हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो अभ्यास कर रहे थे 12 आई, ठीक है, उसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले हमने अभ्यास 12 आई का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के वास्ते लेकर आप चेकआउट करना, ठीक है। एक बात मेरी ध्यान समझो कि आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से, ठीक है। देखो, आपको जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर चैनल का नाम लिख रहा है एक्सवी अकेडमी, ठीक है। नाम कुछ ऐसे लिख रहा होगा एक्सवी अकेडमी, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिख रहा होगा एक्सरसाइज 12 आई क्लास 6 मैथ लिख रहा है ना, वीडियो का टाइटल एक्सरसाइज 12 आई क्लास 6 मैथ। उसके साइड में 3 डॉट होंगे ऐसे, ठीक है। आपको इन पे क्लिक कर देना है 3 डॉट पे, और फिर आपको ऐसे लिखा मिलेगा एक्सरसाइज 12 आई लेक्चर 1 एक्सरसाइज 12 आई लेक्चर 2, ठीक है। तो आप मेरे क्वेश्चनों के पहले आप इसे देखो, उसके बाद इसे देखो। अगर उनके बाद इसे देखोगे तो आपके सारा ही समझ में आएगा, ठीक है। आपका टोटल समझ में आएगा। चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया कि एक टैप रिकॉर्डर 12% की हानि से 12% की हानि से 12% की क्या दे रखी है आपको, 12% क्या दे रखी है आपको, हानि। चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं कि हानि कितनी दे रखी है आपको 12%, हानि कितनी दे रखी है आपको 12%। क्वेश्चन नंबर है ये 7। आगे पढ़ो। यदि 880 रुपए में बेचा गया, बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है इसका 880 रुपए, 880 रुपए। तो आपको क्या बताना है इसका क्रय मूल्य, बताना आपको क्या बताना है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो एक बात बताओ, आप इसमें हानि कैसे निकालोगे या क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं हानि, एक तो होता है आपके पास हानि बराबर, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपके पास कि हानि गुना के 100 अपॉन के क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला तो नहीं चले क्योंकि आपके पास क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हानि, और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है कि विक्रय, सॉरी विक्रय नहीं, क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है, क्रय माइनस के विक्रय। अब इनमें से देखो आपके पास क्या है, आपके पास हानि नहीं है, और दूसरी बात आपके पास क्रय भी नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है विक्रय मूल्य। तो एक एक उससे एक वैल्यू से आप दो वैल्यू नहीं, अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यू होती है इनमें से तो आप एक चीज बहुत इजीली निकाल देते हैं, लेकिन आपके पास एक भी नहीं, तो ये फॉर्मूले दोनों तो इसमें हो गए फेल, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक बात बताओ, कोई सामान आपके पास, कोई सामान आपके पास 100 रुपए का था, ठीक है, कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीदा। ध्यान से समझना, इधर थोड़ा सा समझना। कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीदा और आपने 88 रुपए का बेच दिया, 88 रुपए का आपने उस सामान को बेच दिया, 88 रुपए का बेच दिया। तो आपको हानि कितने रुपए की, आपको हानि कितनी हुई, हानि आपको हानि हुई 12 रुपए की, ठीक है, आपको 12 रुपए की हानि हुई ना। इसी प्रकार क्वेश्चन में देखो आपको हानि दर की 12% और विक्रय मूल्य दे रखा 880 रुपए। तो वो विक्रय मूल्य क्या होगा जो सामान आपने बेचा, इसका मतलब कि 88% आपको दे रखा है। यहाँ से इधर समझो, टोटल कितना था 100%, 100% में 88% तो है 880 रुपए, ठीक है। और 12% क्या हो गया आपको हानि, 12% क्या हो गया आपको हानि। अगर आप ये 12% की हानि निकाल लो तो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 88% 880 कैसे, इसे समझो। कोई सामान आपके पास 100 रुपए का था, आपने वो 88 रुपए में बेच दिया, 88 रुपए में देते तो 88 टोटल कितना होता है 100%, 100% में आपको 12% की तो हो गई थोड़ी देर के लिए हानि, तो शेष बचा सामान ही तो है ना। तो ये जो शेष मूल्य कितना हो जाएगा आपका 88, क्योंकि अगर आप 100 में से 12 घटाते हो, 10 में से 8 जाकर बच गए, 10 में से 2 जाकर बच गए 8, 9 में से 1 जाकर कितना बचेगा 8, कितना बच गया। इसका मतलब कि ये जो आपका ये वाला मूल्य कितना प्रतिशत है 88, 12% की आपको हानि हो गई, शेष शेष प्रतिशत कितना है 88। अब यहाँ से एक नई चीज बनेगी कि आपने 88% बताया आपको, अगर आप 1% निकाले तो यहाँ से 1% निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसके बटे में ये चला गया कि 880 के बटे में कितना चला गया आपका 88, और जब 88 से आप इसे भाग करोगे, भाग इधर कर लो ना कि 880 को भाग कर दिया आपने 88, ठीक है, 88 का 88, ठीक है, जीरो आ गया, और ये वाली जीरो कहाँ पर चली जाती है यहाँ पर। इससे जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, 1% कितना निकाल, इसका मतलब क्या है कि 1% आपका है 10 रुपए। अब आपको अगर हानि पता लगे, अब देखो हानि पता लगे, यहाँ से 12% हानि है ना, आपने क्या की एक के साथ 12% की क्या करती गुना, 12 की जब आप गुना करो कितना आएगा 120। इसका मतलब क्या है कि आपको 120 रुपए क्या हो गई हानि,
अब यहाँ से पता लग जाएगा सब कुछ। आपने हानि निकाल ली ना, आपने क्या निकाल ली, हानि। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना क्रय मूल्य। अब इसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू पुट, हानि कितनी है आपके पास, 120 रुपए, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य कितना आपको निकालना, क्रय मूल्य, चलो इसके फॉर्मूले के बेस पर नहीं करते हम, एक बात ध्यान से सुनो। कोई सामान आपने 880 रुपए का बेचा, क्या किया आपने, कोई सामान 880 रुपए का बेचा और उसमें आपको हानि हो, चलो इसे भी छोड़ दो एक मिनट, कोई सामान आपके पास, आपने कोई सामान 90 रुपए का बेचा, कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, ध्यान समझना, कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, आपको 10 रुपए की क्या हुई थी, हानि। आपको क्या हुई थी, 10 रुपए की हुई थी आपको हानि। तो आपने वो सामान कितने रुपए में खरीदा था, सिंपल 100 रुपए में खरीदा, क्योंकि कोई सामान हमने 90 रुपए का बेचा, 10 की हानि हो गई, तो हमने वो सामान कितने का खरीदा, 100 रुपए खरीदा हुआ, क्योंकि क्या होते हैं, आपको नुकसान कब होगा, अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और आपने उसे 90 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, नुकसान, हानि। इसी प्रकार से कोई बात है ना कि हमने कोई सामान 90 रुपए का बेचा और 10 रुपए क्या हो गया इनको हानि, तो आपको क्या बताना कि आपने कितने का, आपको आपको ये बताने को कितने का खरीदा, आपको क्या बताना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर आपने दोनों को जोड़ दोगे, इसका मतलब कि 880 प्लस में कितना, 120, 880 में जब 120 जोड़ोगे तो आप आ जाएगा आपका आंसर 1000 रुपए। इसका मतलब कि आपका वो सामान 1000 रुपए का था। अगर आप इसमें अब भी कंफ्यूज हो तो एक बार ध्यान सुनो, आपके पास हानि कितनी थी, 120 था, आपने हानि जनाब ने लिखा 120 बराबर के, आपको क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य ऐसा कैसे है, माइनस में क्रय मूल्य कितने दे रखा आपको, 880, आपको क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी, जिसकी वैल्यू बतानी तो हमने कर देते, इसका मतलब इसे उधर ले गए, इधर कितना था पहले 120 और माइनस का तो उधर आकर हो जाएगा प्लस का 880 बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। 820 और 880 और 120 कितना होते हैं, 1000, ठीक है, 1000 क्या निकाला आपने, क्रय मूल्य, ठीक है, ये साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है। 8 में खेल ध्यान से पढ़ो। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदी, ठीक है, खरीदी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या क्या की खरीदी, आपने यहाँ पर लिखा खरीदी, कितने रुपए खरीदी, 2500 रुपए की, ठीक है, खरीदी। आपने क्या लिखा है यहाँ पर, 2500 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए खरीदी, 2500 आगे बढ़ो और उसे 6% की हानि हो गई, ठीक है, उसे क्या हो गई, हानि, हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान, नुकसान कितना हुआ, 6%, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर हानि, कितने प्रतिशत हो गया उसको, हानि हो गई उसको 6%, ठीक है। तो आपको क्या, अलमारी का विक्रय मूल्य बताना, आपको क्या बताना, उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या बताना आपको, उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत लिखते हैं ना आप इसको, ठीक है। देखो जो चीज खरीदी जाती है, खरीदने को क्या बोलते हैं आप, क्रय मूल्य, आपने यहाँ पर लिखा क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि जो चीज खरीदते हैं उसका क्रय मूल्य जितनी भी बेची उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। इन्होंने ये पूछा कि आपको क्रय मूल्य तो आपको बताना है विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये है कि आपको आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कोई जमीन 2500 रुपए की खरीदी, आपको 6% का नुकसान हुआ, फिर आपने उसे कितने की बेची, ठीक है। अगर एक बात बताओ, आपको क्या दे रखी उन्होंने, हानि कितनी दे रखी है, 6%, हानि कितनी दे रखी है आपको, 6%। अगर आप हानि निकाल लो, हानि आपको प्रतिशत में दे रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपको कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। अगर आप ये निकाल लोगे आपको इतने रुपए की हानि हुई, तो उससे आपको पता लगेगा आपने कितने रुपए बेचे। देखो चलो अब कर दे, जैसे करेंगे ना तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। देखो टोटल पैसे कितने थे, 2500 रुपए, ठीक है, 2500, आपको हानि कितने की हुई, 6%, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 2500 का कितना निकालो, 6%, ठीक है, 2500 का 6% निकालने में क्या करते हो आपको ना, देखो आपने क्या किया, 2500 का 6% निकालने से क्या होगा, देखो यहाँ पर आपने 2500 ऐसे ऐसे ही रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 6% लगाने के लिए क्या करते हो, बटन क्या करते हो, सो अब इस जीरो से ये वाली कैंसिल हो गई, इस वाली से ये वाली, ठीक है। अब जो जो बच गया आपने दो बार से लिखे, ऊपर कितना बच गया आपका 25 और मल्टीप्लाई के 6, जब आप 6 किसके साथ यूनियन करोगे, 6 बजे 30 के 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 होते हैं 15, ठीक है, 12 होते हैं 15। इसका मतलब क्या है कि आपको 150 रुपए क्या हो गए, हानि, ठीक है, आपको 150 रुपए क्या हो गए, हानि। अब एक बात बताओ, कोई सामान आपने 2500 रुपए का खरीदा, आप चलो इधर देखा, आपको क्या निकालना, विक्रय मूल्य, क्या निकालना आपको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, आपको बताना कि आपने वो सामान कितने रुपए का बेचा, ठीक है। एक बात बताओ, कोई सामान आपने 2500 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा आपने कोई सामान, 2500 रुपए का, और आपको 150 रुपए क्या हो गए, हानि, ठीक है। आपको 150 रुपए की हानि के बाद आपने क्या करते उसे बेच दिया, तो आपने वो सामान कितने का बेचा, अगर टोटल जितने का आपने खरीदा था उसमें से अगर हम माइनस कर दें कितने का आपको नुकसान होता, आपको पता लगेगा आपने कितने रुपए का बेचा, ठीक है। 2500 में से 150 घटाओगे, चलो इधर घटा लेते हैं कि 2500 माइनस के 150, ठीक है, जीरो में जीरो कोई जीरो, और यहाँ पर 10 क्योंकि हासिल है 10 से 5,005, यहाँ पर है 4, 4 में से 1 जाकर 3 और 2 ऐसे कैसे, इसका मतलब क्या है कि आपने वो सामान 2350 रुपए का बेचा, ठीक है। अगर आप इस लाइन में कंफ्यूज हो तो जरा ध्यान से देखो,
आपको क्या पता हानि, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि, हानि बराबर क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय माइनस के विक्रय, क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है। हानि कितने की हुई आपको 150 की, हानि जगह पर क्या लिख दिया आपने 150, ठीक है, बराबर आपको क्या निकालना, विक्रय निकालना ना, विक्रय की जगह कुछ, क्रय कितना आपके पास, क्रय आपके पास 2500, कितना है क्रय आपके पास 2500, माइनस विक्रय कितना है आपके पास, विक्रय का आपको निकालना, तो विक्रय आपका ऐसे का ऐसे रहा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, आपको इसकी वजह निकालनी, अगर आपसे बराबर से उधर सेटल कर दो, अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दे रखा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा क्या होता है, अगर आप इसको उधर सेटल कर दो तो कैसे हो जाएगा, माइनस का इधर कितना था 150, ऐसे कैसे, ये प्लस का तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, और बीच में बराबर ऐसा कैसे, इधर कितना हो गया माइनस के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 2500 में 150 हमने घटाया, कितना बचा हमारा 2350, और बड़े वाले का साइन क्या होता है आगे लगता है, ठीक है, बराबर, फिर कितना माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है, ये वाला। अब आपको पता है कि दोनों साइड माइनस होता है, क्या होता है दोनों तरफ से कट जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से भी 350 आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ तो हो गया आपका एक लाइन में खत्म, और यहाँ पर कितनी ताकत करनी पड़ी आपको, है ना, जो आपकी मर्जी, आप चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप एक बात बताओ ना, कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीदा, क्या, कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, कोई सामान आपने आपको 25 रुपए का हानि होने के बाद आपने बेच दिया, आपको 25 रुपए का नुकसान हो गया, आपने बेच दिया, तो आपने कितने का बेचा, आप कहोगे मैंने 75 बेचे, कैसे निकाला आपने, कि आपने टोटल सामान से क्या घटा दिया अपना, हानि घटा दिया आपने, तो कितना बेचा आपने 75 रुपए का, वही बात बोलते हैं कि कोई सामान आपने 2500 का खरीदा और 150 रुपए की क्या हुई उसमें हानि, तो आपने कितने का बेचा, 350 रुपए बेचा कि नहीं, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है पूरा। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी ऐसे ही करना है, और एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इन्हें साथ साथ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आपको थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ो, एक फर्नीचर विक्रेता, ठीक है, विक्रेता का मतलब क्या होता है कि कोई फर्नीचर बेचने वाला है, ठीक है, फर्नीचर बेचने वाला, चलो ऐसे पढ़ लो कि एक फर्नीचर बेचने वाले ने एक सोफा सेट का मतलब सोफे का सेट 5% के लाभ पर, 5% के लाभ, आपको क्या दिया उन्होंने, लाभ प्रतिशत दे दिया ना, क्वेश्चन नंबर आपने डाले यहाँ पर नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया उन्होंने, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है 5%, 5%, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, 5% के लाभ पर इतने रुपए का बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए का बेचा, पाँच, अब यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं यहाँ पर 5% के लाभ पर कितने रुपए का बेचा, 4620 रुपए का, ठीक है, 4620 रुपए का उसने क्या किया था, बेच दिया, बेचा, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसमें आगे कहना कि तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, आपको क्या बताना, लाभ, क्या बताना है आपको, लाभ, ठीक है, क्या बताना आपको लाभ। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, पहली बात तो कि आपको ध्यान से पढ़ना, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि 4620 का 5% निकाल देंगे, क्या करेंगे कि 4620 का कितना निकाल देंगे 5%, क्योंकि आपको पता लगेगा लाभ। चलो एक बार आपके इसी प्रकार से कर लेते हैं कि 4620 प्रतिशत 5% हटाया आपने, कितना आ गया बटे में, 100 आ गया। अब इस 0 से वाली कैंसिल हो गई और 5 दूनी 10, ठीक है। ये समझना ध्यान से, लेकिन ये तरीका गलत है, अभी मैं आपको बता, 2 से क्या किया आपने, काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो आपका कितना आ गया 200, आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि 231 रुपए का क्या हुआ लाभ, ठीक है ना। बहुत से बच्चों ने ये क्या होगी, हमने क्या किया टोटल का कितना निकाला 5%, लेकिन एक बार ध्यान से सुनो, उन्होंने जो अमाउंट दे रखी, कौन सी अमाउंट दे रखी, उन्होंने दे रखी 5% के लाभ पे। देखो एक बात ध्यान सुनो, कोई वस्तु थी, देखो से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या, कौन सी वैल्यू दे रखी, कोई ये वस्तु थी, ठीक है, क्या थी, कोई वस्तु, ठीक है, पूरी है, पूरी है ना, 100% है, ठीक है, कितनी है 100%, क्योंकि पूरी तो है ना ये। और कोई वस्तु थी उसमें आपको 5% का लाभ हुआ, और इसमें इसके साथ ही साथ क्या हुआ आपको, इस लाइन को ध्यान समझिए कि आपको 5% का क्या हो गया लाभ, कोई वस्तु थी पूरी और उसमें आपको 5% का लाभ हो गया, तो आपको टोटल प्राइस इसका और इसका कितना दे रखा है आपको 4620 रुपए, ठीक है, 4620 रुपए। लाइन बहुत छोटी लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। इस बात को अब ध्यान से समझो कि ये कोई वस्तु थी, कोई वस्तु का मूल्य, ये राशि वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और आपको 5% उसमें क्या हो गया लाभ, तो उस वस्तु का मूल्य प्लस के 5%, ये दे रखा है आपको 4620। देखो उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा 5% के लाभ पर इतने रुपए बेचा, ठीक है, इसका मतलब क्या है सोफे की वैल्यू प्लस के 5%, टोटल दे रखा है ना आपको
कि 5% लाभ पर बेचा, कितनी दे रखी है आपको 4620, ठीक है। ये तरीका गलत है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज हम ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है कि वस्तु का मूल्य प्लस 5% का लाभ हुआ था, टोटल अमाउंट आपको 4620 रखी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 100% और 5% कितना होता है, ठीक है। 100% और 5%, तो दो बार से ले लेते हैं, तो ये टोटल वस्तु का मूल्य एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सोफा है, ठीक है। आप उन्होंने क्या बोला कि सोफे में आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5%। सोफा सोफे का तो कितने का था आपका, सोफा था 100%, ठीक है, क्योंकि पूरा ही था ना सोफा, आपने पूरा बेचा। और 5% क्या हुआ, इस पे लाभ, 5% आपको लाभ हुआ। और टोटल पैसे 5% लाभ के कितने रुपए में बेचा आपने, लाभ से 200 का बेचा, 4620 रुपए का, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, 100% और 5% कितना हो जाता है, 105%, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। 105% कितना हो गया आपको, 4620। आपको क्या पूछा उन्होंने, लाभ बताना आपको, ठीक है। लाभ कितना आपका, 5%, तो लाभ निकाल लेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से हम 1% निकाल ले पहले, उसके बाद 5% लाभ निकलेगा। अब देखो आपने क्या निकालना है यहाँ से, 1%। 1% के लिए जितना है उसके बटे में ये चले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि 4620 बटे में कितना लिख लिया आपने, 105, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे इसका मीन्स ये कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट दे, इसको काट दो, आप बोलोगे हाँ क्या 5, क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5, 0 5 से कट जाते हैं, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 नटे 5 नम हो गया 45, ठीक है। चलो आप अगर इसमें कंफ्यूज, चलो 5 नम 45, अभी आपका सारे डाउट क्लियर करेंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी। 5 नम 45, एक बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, और 12 में 10 जाकर रह गए 2, कितने हो गए 20, 5 चौक 20, और नीचे का देखो 5 दूनी 10, 5 के 5। अब देखो 924 कहाँ से लिखा, देखो 4620 आपने डिवाइड लगाई आपको 5 से, 5 5 नम 45, ठीक है। 5 नम 45, 46 से 45 एक, आपने दो डाले यहाँ पर, 5 दूनी 10, 12 में 10 जाकर 2, ये वाला जीरो आपने यहाँ पर, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये जो 924 है ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब जो जो बच गया आपने दो बार से लिख लिया, कितना आ गया आपका 924 और बटे के 21। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो उसे भी काट दे, उसे भी काट दो, इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, 9 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। देखो दोनों 3 से कट जाए, कैसे कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब 2 पे नहीं चलेगी, 2 पे, 1 पे नहीं, इस पे 2 पे नहीं चलेगी, दो टर्म संख्याओं पे चलानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि बीच में जीरो लगा देते हैं, 3 नम 3 नम 3 चौक 3 से देख 3 अठे 24 और 3 नम 27। अब फिर इसमें कंफ्यूज होंगे तो आप दो बार से क्या कर लेना, 3 से बाहर ले लो, 3 तिया 9। अब आपने दो उतार लिया, दो पे नहीं चले, तो आप एक और उतार, तो उसके लिए क्या लगाता है, 0, 24 हो गया, 3 अठे 24, ठीक है। तो इस प्रकार 308 आया। अब क्या फिर दोबारा 3 से कट, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 9 लिखती है, 3 नम 27 होता है ना, 3 सतह 21, सॉरी 3 सतह 21, तो हमने पहले 9 लिख रखा था, लेकिन कितना होना चाहिए था यहाँ 7, 3 सतह 21। अब आपके पास ऊपर कितना बचेगा, 308 और बटे में 7। अब 7 से 308 को भाग कर लो, आपने लेके सामने क्या गया, 7 से 308 को भाग कर लो, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया 28, ठीक है। अब 30 में से 28 जगह कितने रह गया, तो ये 8 आपने यहाँ पे चले, 3 से 7 चौक 28, ठीक है। कितना आ गया 28, तो 0 आ गया नहीं, तो 7 से कितनी बार कट गए, 44 बार, ठीक है, 44 बार। इट मींस क्या हो गया कि एक प्रत्यय कितना आ गया आपका, एक प्रत्यय देखो कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। एक प्रत्यय कितना आ गया आपका 44। अब आपको क्या बताना, आपको तो लाभ बताना था ना, लाभ, लाभ परसेंटेज देखो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 5% का। अगर 1% दे रखा आपको, आप कितना निकालो 5%, 1% तो ये रहा, आप कितना निकालो 5%, तो 5 के साथ आपने क्या कर दिया इसकी गुना, ठीक है। अब 5 चौक 20 की 0 और 5 चौक 20 कर दो 22, ठीक है, ये गुना आप कर लोगे ना, तो ये आ गया आपका फाइनल का आंसर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, आपको मेन तो इस पॉइंट को फोकस करना। चलो इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देते, देखो कोई एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या है कि कोई सोफा, ये कोई आपके पास सोफा सेट है पूरा, और आपने ये जब बेचा, आपको क्या होगा कि 5% का लाभ, तो इसके मूल्य में क्या जुड़ जाएगा, 5% का लाभ। पहले पूरा सोफा पहले बेचा, तो पूरा सोफा कितना होता है 100%, और प्लस के 5%, और 105% हो गया, कितने का बेचा आपने, 4620 का, ठीक है। ये तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या दिया, प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। आपको क्वेश्चन नंबर क्या ही मान लेते हैं कि क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, आपको क्रय मूल्य कितना दे रखा है 120, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 120 रुपए, ठीक है, लिख लिया।
और दूसरी बात आपको क्या दे रखा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या दे रखा आपको, 150 रुपए, ठीक है। अब आप उसमें पहले तो आपको ये देगा कि आपको लाभ हुआ कि हानि, फिर आपको अगर लाभ हुआ हो तो आप लाभ प्रत्यय निकालोगे, हानि हुई तो हानि प्रत्यय निकालोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदना। यहाँ पर नहीं, मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ कि खरीदना, ठीक है, खरीदना। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। आप खरीदने और बेचने में तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, कोई सामान आपने 120 रुपए का खरीदा, कोई सामान आपने 120 रुपए का खरीदा और 150 रुपए का बेचा। कोई सामान 120 रुपए का खरीदा और 150 का बेचा, 120 का खरीदा और 150 का बेचा, तो आपको लाभ हुआ कि हानि। आप बोलोगे कि मुझे तो हुआ लाभ, क्योंकि हमने कोई सामान 120 का खरीदा और 150 का बेचा, आपको क्या हुआ, लाभ, ठीक। तो आपके क्या लिखा, लाभ। लाभ कितना हुआ आपको, लाभ हुआ आपको, निकाल लेते हैं। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या माइनस एक करें, इसका मतलब ये है कि 150 के माइनस के 120, ठीक। यहाँ से पता लग जाता है कि आपको 30 रुपए का क्या हो गया, लाभ, ठीक है, क्या हुआ, 30 रुपए का लाभ, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कि कोई सामान है आपने 120 का खरीदा और 150 का बेचा, तो आपको सिंपली लाभ ही हुआ होगा, ठीक है। आप जो देर का आपको लाभ दिया 30 रुपए, तो आपको क्या निकालना, प्रतिशत लाभ प्रत्यय, जिसमें लाभ हो तो उसमें आप लाभ प्रत्यय निकालो, इसमें हानि तो उसमें हानि प्रत्यय, ठीक है। लाभ प्रत्यय का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, लाभ ये रहा, और अपोन में क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 120, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो आप, 100 से गुना, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो हो गई कैंसिल, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब कोई ऐसी संख्या है जो इसको भी काट दिया और इसको काट दिया, कोई ऐसी इसको काट दिया इसको काट दिया, आप बोलोगे कि हाँ, तो आपने क्या किया कि दो से काट लिया, दो एक का दो, और तीन में से दो जाकर एक और जीरो ये थी, कितना हो गया 10, दो पंचे 10। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से लिखा 15, तो आप 2 से 30 को भाग कर लेना, ठीक है, 2 की 12, ठीक है। अब क्या कोई ऐसी संख्या जो इसको इसको काट दे, या फिर कोई ऐसी इसको इसको काट दे, आपकी मर्जी। हमने क्या किया, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने क्या किया कि 2 पंजे 10, आपकी मर्जी, आप ऐसे करो, चाहे देखो मैं बताता हूँ आपको, 2 की गुना 3 में करो और चाहे 3 की गुना 2 में करो, हमेशा आना कितना है, आना 6 ही है, क्योंकि 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार इससे ये काटो चाहे उससे ये काटो, आपका बस तरीका सही होना चाहिए आपका, ठीक है। आप ऊपर कितना बच गया आपका 5 इंटू के 5, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 5 बचे कितना हो गया 25। तो आपको लाभ कितना हुआ, 25% के क्या हो गया आपको लाभ, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपको 500 रुपए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 650 रुपए, ठीक है। आप इसे आप खुद कर लोगे ना, से अगर लाभ हुआ तो लाभ कर लेना, अगर हानि हुई तो हानि कर देना, ठीक है। देखो वैसे सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपने कोई सामान 500 का खरीदा और 650 का बेचे, तो आपको लाभ हुआ, लाभ कितने हुआ 150, विक्रय माइनस विक्रय, ठीक है। आप क्या निकालोगे, आप लाभ प्रत्यय ऐसे ही निकालना सेम, ठीक है। हम तो करते हैं लग गया, क्योंकि उसमें पॉइंट है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपको, क्रय मूल्य दे रखा, आपको क्या दे रखा, क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रय मूल्य कितना दिया आपको, ठीक है। और दूसरी बात आपको विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय, विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 60.50, ठीक है। लाभ और विक्रय, एक बात बताओ, कोई सामान आपने 90 रुपए 75 पैसे खरीदा, कोई सामान आपने 90 रुपए 75 पैसे खरीदा और आपने 60 रुपए 50 पैसे का बेचे, तो आपको लाभ हुआ कि नुकसान, ठीक है। आपको लाभ हुआ कि हानि, एक बात बताओ ना, कोई सामान आपने 70 रुपए खरीदा और 30 रुपए का बेचा, था आपको लाभ हुआ कि नुकसान, आप बोलोगे नुकसान। नुकसान कैसे निकालोगे आप, आपको चलो ये तो बता लगे कि आपको क्या हुआ, हानि, ठीक है। आपने क्या लिखा है यहाँ पर, हानि। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय माइनस के विक्रय, क्रय कितना 99.75 और माइनस क्रय माइनस के विक्रय, विक्रय कितना 60.50। अब मैक्सिमम बच्चों पे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पॉइंट वाला घटाना जोड़ना नहीं आता, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं उस पर, ठीक है, कि पॉइंट वाला कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। अब आपने क्या किया, 9.75 में आपको ये घटाना, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे ये पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना, बस आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर कितना 0 और पॉइंट से इधर कितना 6, पॉइंट के इधर कितना जस्ट 5 और पॉइंट के 5 से अगला 6, ठीक है। माइनस करो, 5 में से 0 गई 5, 7 में 5 जाकर 2, पॉइंट ऐसे कैसे 0 में 0 गई 0, 9 में से 6 जाकर कितना हो गया 30। इसका मतलब ये कि आपको 30.25 की क्या हो गई हानि। तब आपको हानि हुई तो आपको क्या निकाल लेना है यहाँ से, हानि प्रतिशत।
हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हानि हानि आपको दे रखी है 30.25, 25 नहीं पड़ोगे आपसे, ठीक है। और प्रतिशत बदलने 100 से करते हो गुना अपॉन में क्रय मूल्य कितना 90 पॉइंट के 75, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इससे 3 बार कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 30 30 से 90 25 से 75, तो इससे पूरा ज्ञान कितनी बार हो गया 3 बार, ठीक है। ऊपर कितना रह गया आपका 100 बटे में 3। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो ना, चलो उसे भी आप कंफ्यूज सारे दूर करने हैं, ठीक है। अभी करते हैं, एक मिनट ध्यान सुनो कि आपने क्या लगा लिया 3 से 100 को 3 से लगा लिया दीवार, ठीक है। 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा 1, दोबारा से कितना हो गया 10, 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 1, फिर लगाया आपने पॉइंट, 10 हो गए 3 तिया 9। इसका फाइनल आंसर है 33.3%, ठीक है। ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज हो ना, आपने क्या किया कि दोनों 5 से काट लिया, 5 6 30 काट लिया पॉइंट, ऐसे कैसे 5 5 5 25, ठीक है। अब ये देखो ये किससे कट जाएगा, 5 5 ही कम 5 यानी 4 40 हो गए, 5 9 45, ठीक है। 5 9 नहीं 5 8 40, क्योंकि 5 कम 5 4 रह गए 40, 5 8 40। अब देखो 5 कम 5 2 रह गए 25 हो गए, 5 5 25। अब क्या फिर 5 से कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ क्योंकि 5 ही कम 5 1 हो गए, 5 तिया 15। अब ये वाला भी काट लो आप, 5 ही कम 5 तिया 15, कितने रह गए 18 में 15 जाकर रह गए, 18 में से 15 जाकर कितने रहते हैं, 18 में से 15 16 17 18 थी, तो 15 यहाँ पर कितने हो गए 35। अब क्या लगाओगे आप यहाँ पर, कितना लगा, देखो कितना यहाँ पर 18 कितने है 3, तो यहाँ पर हो गया 30, कितना रखा आपने 6 5 6 30, एक होगा 5 या 15, ठीक है। अब आप इससे इसे भाग करोगे ना 13 से, कितना आएगा 3 13 या 39, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा होता है। इससे आगे क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 4 में सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट था आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।